Hello everyone, Circle of Education welcomes you. इंग्लिश लिटरेचर राइटर सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज़, जिसमें हम सारी ही इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच कवर करेंगे जो भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है। तो फिगर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड फिगरा से बना है, जिसका मतलब होता है फॉर्म, शेप या फिर अ फॉर्म ऑफ वर्ड। तो फिगर ऑफ स्पीच है क्या? फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ पोएटिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एन आइडिया। अपनी किसी आइडिया को, अपनी किसी बात को पोएटिक वे में कहना क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है। जब हम किसी बहुत ही सिंपल सी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, रिमार्केबल वे में करते हैं, सिंपल वर्ड को बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है हम बोलते हैं, तो वो क्या होती है? फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है। जैसे आप सभी लोगों ने वो गाना भी सुना होगा जहाँ बोलते हैं कि इस बात को अगर तुम घुमा फिरा के कहते, थोड़ा सजा के कहते तो अच्छा होता। तो ये किसका एग्जाम्पल है? फिगर ऑफ स्पीच का ही एग्जाम्पल है कि साधारण सी बात को बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ जो है हम पोर्ट्रे करते हैं, तो क्या हो जाता है? फिगर ऑफ स्पीच का ये हिस्सा है। चलिए अब फिगर ऑफ स्पीच जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे उन फिगर ऑफ स्पीच को जो कि साउंड पे बेस्ड होती हैं, जिनके साउंड से हमें पता चलता है कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे एलिट्रेशन को। एलिट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन जो है बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और एलिट्रेशन को पहचानना बहुत ही ईजी होता है। तो एलिट्रेशन होता क्या है? चलिए पहले वो देख लेते हैं। एलिट्रेशन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड इनिशियल साउंड्स यूजुअली बिफोर स्ट्रेस्ड सिलेबल। कोई भी लाइन है, कोई भी फ्रेज़ है, कोई भी वाक्य है, तो जो वर्ड होते हैं उसका जो पहला साउंड होता है ना, वो अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या है? एलिट्रेशन है। वर्ड नहीं रिपीट हो रहा है, साउंड रिपीट हो रहा है, ये आपको याद रखना है। चलिए एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ सेम साउंड और ऑफ द सेम लेटर और सिलेबल एट द बिगनिंग और टू और मोर वर्ड्स। कि एक ही लाइन में जो है हमें साउंड सेम मिल रहा है हर वर्ड में। ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड में मिले, 2 या 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, सिर्फ 2 भी हो सकते हैं। तो रिपीटिशन जो हो रही है साउंड की, वो क्या है? एलिट्रेशन है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। रास्कल एंड रॉक्स रेन आ रेस राउंड एंड रग्ड रॉक। तो यहाँ पे जो आर है इसका साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रुइन सेज दी रोथलेस किंग। अब यहाँ पे भी देखो 2 ही बार रिपीट हुआ है, लेकिन रिपीट हुआ है, आर रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे जो एस का साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एस.टी. कॉलरिज का वर्क है कुबला खां, पोइट्री है, यहाँ से लिया गया है। 5 miles meandering with a mazy motion। अब यहाँ पे एम जो है वो बार बार रिपीट होता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये रिपीटिशन जो है वो 2 बार भी हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है, 5 बार भी हो सकती है, 1 बार से ज़्यादा होना चाहिए, और साउंड का रिपीटिशन होना चाहिए, वर्ड्स का नहीं। तो वो क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को पहचानना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, और एग्ज़ाम के लिए ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पन। पन भी जो है वो साउंड पे ही बेस करती है। पन को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे पैरोनोमासिया और एंटोनोमासिया। इसको हिंदी में श्लेष अलंकार भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन एक बार एग्ज़ाम में आई हुई थी, और वो थी कि पन क्या है? पन इज़ अ प्ले अपॉन वर्ड्स। शब्दों के साथ जो खेलना है वो क्या है? पन कहलाता है। पन क्या होता है आइए देखते हैं। तो आर्ट ऑफ यूजिंग वन वर्ड हैविंग 2 और मोर डिफरेंट मीनिंग। पन क्या है? ऐसी कला है जहाँ पे हम एक शब्द का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके 2 या 2 से ज़्यादा मतलब हो सकते हैं। मतलब वर्ड एक ही यूज हुआ है, लेकिन उसके मतलब 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, और जो वो एक वर्ड है उसके 1 या 2 से ज़्यादा मतलब होंगे,
और ऐसा नहीं लगेगा कि ज़बरदस्ती उस वर्ड को फिट किया गया है, वो बहुत ही आराम से जो है उस लाइन में फ़िट हो जाएगा और अलग अलग मतलब के साथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगेगा। ये होती है पन की खासियत। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर ये और आराम से समझ आ जाएंगे। आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। ये लाइन ली गई है रोमियो एंड जूलियट से, शेक्सपियर का वर्क है। तो यहाँ पे जो ग्रेव वर्ड यूज़ हुआ है इसके दो मतलब हैं, एक है सीरियसनेस वाला और एक है ग्रेव जो कब्र वाला होता है, डेड वाला। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इज़ लाइफ वर्थ लिविंग? इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या जो लाइफ है वो जीने लायक है? तो इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर, ये डिपेंड करता है जीने वाले पे। तो ये जो लिवर है यहाँ पे, इसके दो मतलब यहाँ पे बन रहे हैं। एक तो जो जीने वाला इंसान है, जो पर्सन है, उसके ऊपर निर्भर करता है, और दूसरा जो मतलब बन रहा है वो बन रहा है ऑर्गन के ऊपर, जो हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है, एक अंग होता है लिवर। तो यहाँ पे ये दो मतलब निकल करके आते हैं और ये वर्ड देखो दोनों ही मतलब के साथ बहुत ज़्यादा फिट हो रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। एन एम्बेसडर इज़ एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एम्बेसडर जो होता है वो एक ऑनेस्ट इंसान होता है जो कि कंट्री में, दूसरी कंट्री में रहता है अपनी कंट्री की भलाई के लिए। तो एक लाइज का मतलब हुआ रहना और एक लाइज का मतलब हुआ झूठ बोलना, कि एक एम्बेसडर वो ऑनेस्ट इंसान होता है जो दूसरे देश में रह के झूठ बोलता है अपनी देश की भलाई के लिए। तो दोनों ही मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिट हो रहे हैं, तो ये पन का एग्जाम्पल है। चलिए अपनी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं हम, जो कि है ओनोमोटोपिया। ये भी साउंड पे ही बेस है और इसकी जो डेफिनेशन एग्जाम में पूछी गई थी वो थी इन दिस द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग और सेंस। कि यहाँ क्या होता है, जो लाइन होती है, लाइन में ऐसे वर्ड होते हैं जो कि साउंड सजेस्ट करते हैं और उस साउंड से जो है हमें सेंस पता चलती है। जैसे मान लो कहीं कुत्ता भौंक रहा है या आपको लिटरेचर में पढ़ने को मिल रहा है, तो आपको ये नहीं लिखा हुआ दिखेगा कि कुत्ता भौंक रहा है, आपको भौ भौ की आवाज़ आएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ओनोमोटोपिया है। ऐसे ही किसी वाक्य में अगर म्याऊं म्याऊं सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे ये बिल्ली की आवाज़ है। तो ताली की आवाज़, गार्गल, ये सब जो अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये ओनोमोटोपिया है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओनोमोटोपिया को भी पहचानना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि नदी कैसे बहती है, कल 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 कल, तो ये जो है क्या है, ओनोमोटोपिया है। द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। तो यहाँ पे जो है वो फ्लाइज की आवाज़ को बताया गया है, मर्मरस। अब ये सारे ही एग्जाम्पल जो हैं कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं, तो चलिए सारे ही देख लेते हैं। द सेम स्पटरिंग ऑफ syllables was here drowned by the tittering of the class. नेक्स्ट है bow wow, the watchdogs bark. नेक्स्ट है I heard a fly buzz when I died. अब मक्खियों की आवाज़ कैसे होती है, बस ऐसे करके आती है। मधुमक्खियों की भिन्न भिन्न होती है। तो ये सारे क्या हैं, ओनोमोटोपिया के एग्जाम्पल्स हैं। और ये जो भौ भौ वाला एग्जाम्पल है ये टेम्पेस्ट से लिया गया है, एरियल की लाइन है, तो ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों ही फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, सारे ही डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।